खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 7 अप्रैल के दिन भगवान शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव की चाल में बदलाव होने जा रहा है और आप सभी को यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि जैसे ही भगवान शनिदेव अपनी चाल में नक्षत्र में बदलाव करेंगे, उसके तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद से अब उनको कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है और साथ ही अचानक से धन का लाभ बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बाद से ही बदल रही है। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों में शनिदेव का स्थान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है। अगर किसी भी राशि में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो पूरे 2.5 सालों तक यानी कि 2 साल और 6 महीने तक शनिदेव उसी राशि में विराजमान रहते हैं और सभी व्यक्तियों को शनिदेव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। और इस बार शनिदेव जो 7 अप्रैल को शतभिषा नक्षत्र से निकलकर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपनी चाल में बदलाव होगा, जिससे 7 अप्रैल से ही कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। कई राशि वाले लोगों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। कुछ राशियों में अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है, कुछ में ढैया चल रही है, तो उन सभी में भी बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में और शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। चलिए, शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 7 अप्रैल के दिन जब भगवान शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अभी वर्तमान में जिस तरह से जो मैं आपकी राशि की चाल देख पा रहा हूँ कि मिथुन राशि वाले लोगों के बनते बनते काम ही बिगड़ रहे हैं। कहीं पर आप काम करते हैं, पैसा फंस जाता है और कमाते हैं उससे ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाता है, धन की बचत नहीं हो पा रही है। कभी मेडिकल एक्सपेंसेज में पैसा चला जाता है, हारी बीमारी में, तो कभी कोई बड़ा खर्चा आ जाता है। लेकिन अब 7 अप्रैल से जैसे ही भगवान शनिदेव आपकी राशि के 9वें भाव पर संचरण करेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लंबे समय से जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज है मिथुन राशि वाले लोगों के, वो अब फिर से शुरू होने लगेंगे, गति पकड़ने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव के नाम का जयकारा नहीं लगाया है तो फटाफट से लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। 7 अप्रैल के बाद से ही जो भी मिथुन राशि वाले व्यक्ति है, अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो नौकरी में आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से इस साल आपकी तनख्वाह जरूर बढ़ेगी। आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद प्राप्त होगा। जूनियर और सीनियर दोनों ही आपके काम से सहयोग रखेंगे। आप देश और विदेश की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। फैमिली के साथ आप यात्राओं पर जाएंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़कर या जॉब छोड़कर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या नौकरी के साथ ही पार्ट टाइम कोई अदर काम करना चाहते हैं ना, तो उन सभी की जो इच्छा है ये 7 अप्रैल के बाद से ही पूरी होगी। शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से जो भी विद्यार्थी वर्ग से है ना, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको खुशी मिल सकती है। और साथ ही अगर आप लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो भी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 7 अप्रैल के बाद आपको कंपटीशन एग्जाम या सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो भी मिथुन राशि वाले लड़का या लड़की विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं, उनके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी। अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों के दौरान कहीं पर भी आपका रिश्ता निश्चित हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अब आपकी गोचर कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण आपको विवाह का सुख प्राप्त होगा। जो शादीशुदा है उनको
आपको पति पत्नी के बीच आपसी संबंध, आपसी रिश्तों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। अच्छा, जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। अचानक से शनिदेव की कृपा से धन का लाभ हो सकता है और साथ ही अगर आप कोई भी पुराने से पुराने कर्ज से परेशान है तो भी साल 2024 में आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, उस कर्ज से आप हल्के हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। आप अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आज के 4-5 साल पहले दूसरों के यहाँ पर नौकरी करने जाते थे, लेकिन इन 3-4 सालों में ही उन्होंने जीवन में इतनी तरक्की कर ली है, खुद का मकान बना लिया है, तो वहीं दूसरे लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। व्यापार अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ हासिल कर लिया है मात्र कुछ ही समय में। लोग सोचते हैं कि इनको कहीं जमीन में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया, आखिर इतनी जल्दी तरक्की की तो की कैसे? मित्रों, यही तो होता है अपने ग्रहों का खेल और ग्रहों के शुभ प्रभाव का चमत्कार। हर एक व्यक्ति के जीवन में सभी 9 ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव मिलता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह मजबूत है, अगर जो ग्रह कमजोर है जिसको मजबूत करने का उपाय क्या है, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं, जैसे कि काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, इस तरह का कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो उसका उपाय क्या है, समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में ही भगवान शनिदेव जो है वो उदय हो चुके हैं और साथ ही अभी वर्तमान में भी शनिदेव कुंभ राशि के ही लग्न भाव में विराजमान है। ऐसे में शनिदेव का 7 अप्रैल के दिन नक्षत्र परिवर्तन करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो साल 2020 से ही आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से आप कुछ मुश्किल समय का, परेशानियों का भी सामना कर रहे थे, लेकिन अब शनिदेव के गोचर करने के बाद कार्यस्थल पर आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नई नौकरी मिलेगी। तो साथ ही अगर आप कारोबारी है, व्यापारी है, तो व्यापार में भी आपको अच्छा सा धन का लाभ मिल सकता है। आपके पिता के साथ संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे, मजबूत बनेंगे, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी बड़ा वाहन या कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से अगर किसी भी चीज को खरीदने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ना, तो अब 7 अप्रैल के बाद समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जीवन में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंभ राशि में अभी शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए आप शनिवार के दिन शनि से जुड़ी कुछ काली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि काले तिल, काले उड़द, इस तरह से। और शनिवार के दिन किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल से अभिषेक करें, सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। इससे शनिदेव के इस 7.5 का जो है ना, वो आपको मुश्किल समय में राहत प्रदान होगी। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
करेंगे। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी 7 अप्रैल के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ना, तो समय आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनिदेव एक तो आप ही की राशि के इनकम के भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का लाभ बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा, घर में सुख साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। संतान की तरफ से भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग निसंतान है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको संतान की प्राप्ति का योग रहेगा। जो कुंवारे हैं, अविवाहित है, उनके विवाह के शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और साथ ही इसी साल 2024 में शनिदेव के आशीर्वाद से आपको विवाह से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वहीं मेष राशि वाले लोग अगर कहीं पर भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे भी आपको धन लाभ का योग बनेगा। चलिए जान लेते हैं शनिदेव की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, द, फ, ड और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना व्यापार में आपको जबरदस्त रूप से प्रॉफिट दिलाएगा। इस दौरान आपको अपार सफलता हासिल होगी और साथ ही कई यात्राओं के भी योग बनेंगे और वो यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धन पक्ष के लिहाज से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। इस दौरान आपके द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उससे भी अच्छा रिटर्न प्राप्त होने में सफलता मिलेगी। आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी धनु राशि वाले अगर कर्ज से परेशान है ना, तो शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल 2024 में आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, राहत प्रदान हो सकती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई